नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम की हमें नीड क्यों है, नंबर सिस्टम होता क्या है, ये देख लेते हैं। नंबर सिस्टम जो होता है वो सिंपली चीज़ों को काउंट करने का एक तरीका होता है। और नंबर सिस्टम की हमें नीड क्यों होती है या नंबर सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ी, तो पहले क्या होता था कि लोग चीज़ों को काउंट करने के लिए फिंगर्स, स्टोन्स या फिर स्टिक्स ऐसे चीज़ें यूज करते थे, जिसको जैसे मन वैसे अपना वो यूज करके अपनी चीज़ें काउंट करता था। तो इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो हर जगह सेम हो, जो हर जगह मान्य हो, जो हर कोई माने। तो उसके लिए नंबर सिस्टम बनाया गया। अब नंबर सिस्टम के टाइप्स, 4 टाइप के नंबर सिस्टम बने थे। डेसिमल, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं। डेसी का मतलब होता है 10, इसलिए इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। फिर बाई, बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनरी में इसलिए 2 डिजिट्स होते हैं। फिर ऑक्टेल, ऑक्ट का मतलब होता है 8, सिमिलरली यहाँ पे भी 8 डिजिट्स। और हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमल 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6, और डेसी का मतलब होता है 10, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो 6 + 10 16, इसलिए यहाँ पे 16 डिजिट्स होते हैं। अब बेस देख लेते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम्स का। जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में यूज होता है, उसे ही उस नंबर सिस्टम का बेस कहते हैं। जैसे डेसिमल में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका जो बेस होगा वो होगा 10। इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो 10 होती है, 0 टू लेके 0 टू 9 तक। फिर सिमिलरली बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस जो है वो हो जाएगा 2। और इसमें जो डिजिट्स यूज होती हैं वो होती है 0 और 1। ऑक्टेल में 8 डिजिट्स, तो इसलिए इसका बेस हो जाएगा 8। और इसमें जो डिजिट्स होंगे वो 0 टू लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स, तो इसका बेस हो जाएगा 16। और इसमें 0 टू 9 तक होती है डिजिट्स, ये 10 होगी। और 10 से स्टार्ट होती हैं, 10 को लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, एंड 14 को ई, 15 को एफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बस इतने ही नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बस इन्हीं डिजिट्स को यूज करके आगे के नंबर बनाते हैं। जैसे डेसिमल में अगर हम देख लें तो 9 के बाद 10, 10 यहाँ से रिपीट होता है। 1 पहले रिपीट होता है, फिर 1 के बाद 0 1, ये 10 हो गया। फिर 1 के बाद 1 11, 1 के बाद 2 12, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। सिमिलरली बाइनरी में भी 0 1 रिपीट होता रहता है, आगे के नंबर्स बनते जाते हैं। सिमिलरली ऑक्टेल में अगर देखा जाए तो ऑक्टेल में 7 के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं। यहाँ से पहले आता है 1, फिर 0, तो 7 के बाद सीधा आएगा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 14, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के बाद फिर से रिपीट होगा। अब 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 20, 21, 22 ऐसे रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है। और उसके नीचे बेस में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जो बेस होता है वो लिखते हैं। तो डेसिमल में बेस 10 लगता है ऐसे। फिर बाइनरी में बेस 2 लगता है, मतलब नंबर ब्रैकेट में आएगा और उसके बाद नीचे की साइड में 2 लिखा जाएगा। फिर ऑक्टेल में नंबर, और फिर उसके ब्रैकेट के बाहर उसका बेस 8। फिर हेक्साडेसिमल में सिमिलरली नंबर, ये नंबर है, ए का एक मतलब होता है 10, मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में। और फिर उसका बेस 16। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख लेते हैं 31, तो 31 और फिर ब्रैकेट के बाहर उसका बेस 16। तो बेस से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का नंबर सिस्टम है। अगर बेस 16 है तो इसका मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल है। अगर बेस 8 है इसका मतलब ये है कि ऑक्टेल नंबर है। अगर बेस 2 है दैट मीन्स बाइनरी नंबर है। और अगर बेस 10 है दैट मीन्स डेसिमल नंबर है।